सुनकर मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, फिर मुझे कुछ शक हुआ। मैं जमीन पर लेटकर दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगा। जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वहाँ इंसान के पैर नहीं थे, वहाँ दो बकरी के खुर खड़े थे। अजीब बात यह थी कि उन खुरों में बच्चों के जूते पहने थे। मैं उन जूतों को पहचानता था। वे हमारे पड़ोसी हरिया काका के बेटे सोनू के थे। मेरे दिमाग में जैसे आग लग गई। सोनू के जूते बकरी के पैरों में कैसे, और यह बकरी माँ की आवाज क्यों निकाल रही है? डोगन दरवाजा खोल, जल्दी खोल, क्यों नहीं खोल रहा? मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं भागकर अपने बिस्तर पर जा घुसा। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। क्या बकरी चली गई? मैंने राहत की सांस लेने ही वाला था कि खिड़की के बाहर कुछ हिलता दिखा। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। वही बूढ़ी बकरी खिड़की के बाहर सीधी खड़ी थी, सिर टेढ़ा करके मुझे देख रही थी। उसके मुंह के पास ताजा खून लगा था और टपक रहा था। मुझे लगा वह मुस्कुरा रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मैं भागकर लकड़ी घर गया। बकरी अंदर बैठी आराम से घास चबा रही थी। उसके पैरों में कोई जूते नहीं थे। मुंह के पास भी खून का एक धब्बा नहीं था। क्या यह सब सपना था? बकरी ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी नजर मुझे अच्छी नहीं लगी। तभी आंगन से हरिया काका की घबराई हुई आवाज आई। वह बापू से पूछ रहे थे, मेरे सोनू को कहीं देखा है क्या? मेरा शरीर कांप उठा। सुबह उठते ही देखा सोनू घर में नहीं है। आधी रात को कहाँ चला गया होगा? हरिया काका बोले, जल्दी चल, साथ में ढूंढते हैं। बापू तुरंत उनके साथ निकल गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लकड़ी घर की खिड़की से बूढ़ी बकरी का सिर बाहर निकला हुआ था। वह जैसे उनकी बात सुन रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फावड़ा उठाकर लकड़ी घर में घुसा। पूरा कमरा छान मारा, मगर सोनू से जुड़ा कुछ नहीं मिला। मैंने कांपती आवाज में कहा, बूढ़ी, क्या तूने सोनू को खा लिया? बकरी ने मुंह खोला। वह ऐसे हंसी जैसे कोई इंसान हंस रहा हो। मेरे पैरों से ताकत जाती रही। तभी इतने में मेरे बापू वापस घर आ गए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। बोले, पूरे गांव में खोज लिया पर सोनू का कहीं पता नहीं चला। मैं कुछ देर हिचकिचाया। फिर रात को जो मैंने देखा था सब बापू को बता दिया। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। बोले, डोगन, ऐसी बात जुबान पर मत लाया कर। ये बूढ़ी बकरी मैंने इतने साल पाली है, बड़ी सीधी है, ये इंसान कैसे खा सकती है? बापू ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं मजबूरी में चुप हो गया। दोपहर को शहर वाले मेरे ताऊ जी अपने बेटे मोनू को लेकर हमारे घर आ गए। सुना था ताऊ जी का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था, तो कुछ दिन हमारे यहाँ रहने